मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहा हूँ। इससे पहले 5.3 करने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है वो पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी हम किससे कहते हैं? किसी चीज़ का होने का इम्कान, ठीक, चांस। आप या तो चांस कह सकते हो, ठीक, चांस। आप लोगों ने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ठीक। रैंडम एक्सपेरिमेंट, आप लोगों ने दो कॉइन, फॉर एग्जांपल दो कॉइन उठाए, हेड, एक कॉइन का है क्या होते हैं? हेड और टेल होते हैं। दूसरे का भी हेड टेल, ठीक। अब आप लोगों ने इसको क्या किए? फ्लिप किए। फ्लिप करने के बाद आपके पास क्या आएंगे? पहले कॉइन में से हेड आने का चांस है, ठीक। दूसरे कॉइन में से भी हेड आने का चांस, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले कॉइन्स में से आपको हेड आया तो दूसरे कॉइन्स में से टेल आने का भी चांस है, हेड टेल आने का। या तो टेल हेड आने का चांस है, टेल हेड आने का चांस है। तीसरा ये हुआ। फोर्थ पार्ट, आप लोगों को टेल टेल आने का भी चांस है। क्या? टेल टेल आने का। ये हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों ने क्या किए? दो कॉइन्स उठाए, उनके ऊपर रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट करके उसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद हमें ये पॉसिबल आउटकम्स निकालने का चांस है, ठीक। इनको हम, जो वैल्यू हमें निकल के आते हैं, ठीक, ये वैल्यू हमें जो निकल के आया उससे हम आउटकम्स कहते हैं, ठीक। आउटकम्स या इवेंट का हो, ठीक। जो वैल्यू हम लोगों ने इन आउटकम्स का कलेक्शन किया, कलेक्शन को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कहते हैं, सैंपल स्पेस। आप लोगों को ये डाटा हैंडलिंग्स में है तो इनमें पढ़ने की और इस आगे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रोबेबिलिटी फुल एक चैप्टर होता, फिर इसके ऊपर बहुत सारे हमें बताने के लिए बहुत सारे हैं। आज हम लोग इतने ही आप लोगों को बता देते हैं। इसके बाद जो इसका और पार्ट भी है, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, ये तो हमने बता दिए। और बाकी जो बच जाते हैं कम्प्लीमेंट, ये हर क्लास में आप लोगों को क्लास 10 में इसके ऊपर डिटेल से बताए हुए हैं, ठीक। और हमें क्या लिखना था? आप एक चीज लिख लीजिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट किससे कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट किससे कहते हैं? इस वन whose outcome cannot be predicted exactly in advance। हम लोगों ने इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। रैंडम एक्सपेरिमेंट किससे कहते हैं? वो एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स क्या आएंगे हमें वो एडवांस में पता नहीं होते, उससे हम क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ठीक। हमें यह भी पता नहीं है कि आज बारिश होगा कि नहीं होगा, उससे भी हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल में भी आप वो ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने एग्जाम के लिए T1 का आप लोगों को 5 चैप्टर थे मैथ्स का, ठीक। आप लोगों ने 4 चैप्टर डिटेल से पढ़ के उसका अच्छे से तैयारी करके गए 4 चैप्टर के, ठीक। आप 5th चैप्टर को आपने छोड़ के गए थे। ज्यादातर क्वेश्चन 5th चैप्टर में से आए हुए, उससे भी हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। आप लोगों ने क्या किए? प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने यह किया कि वह 4 चैप्टर का तो फुल कंप्लीटली एडवांस कंप्लीटली इनका तैयार करके गए थे।
लेकिन क्वेश्चन ज़्यादातर टीचर ने क्वेश्चन 5th चैप्टर में से दिए हुए थे। आपने भी उसको भी आप एग्जांपल प्रोबेबिलिटी के एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, ये भी चांस हुआ ना, आपने करना था सारे चैप्टर, आप लोगों को टाइम मिला तो आप लोगों ने सिर्फ 4 चैप्टर का ही तैयार करके गए, 4 चैप्टर तैयार करके गए, मगर टीचर ने ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से दिए हुए थे? 5th चैप्टर से। यह भी आपका एक चांस, आप लोगों ने एक चांस प्रोबेबिलिटी, इसको भी आप कह सकते हो। ठीक, अब इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालना है? ठीक, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम divided by total number of पॉसिबल आउटकम कहो या टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक, आउटकम। अब यहाँ पे देखो, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। फॉर एग्जांपल ये इसमें से ये एग्जांपल ले लीजिए, ये एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछे गए थे 2 हेड्स आने का कितना चांस है। अब यहाँ पे देख लीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने, 1 2 3 4, ये हुआ 4। 2 हेड्स आने का चांस कितना है, 1/4। ठीक, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P ऑफ, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, इवेंट है। ठीक, इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। ठीक, अब इसके बाद एक्सरसाइज हम देखते हैं। एक्सरसाइज में कह रहे हैं कि भाई लिस्ट दी आउटकम्स, एक सेकंड इसको मिटाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं लिस्ट द आउटकम्स, लिस्ट द outcomes you can see in this experiment. ठीक, पहला क्वेश्चन है स्पैनिंग ए व्हील। ठीक, यहाँ पे आपके पास एक व्हील दिए हुए हैं इस तरह, ए डी सी और बी, इस तरह दिए गए। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम इस व्हील को स्पिन करते हैं। ठीक, स्पिन करने के बाद ये एरो कहाँ कहाँ जाने का पॉसिबल है, हमें सिर्फ इसका आउटकम ही निकालना है। क्या निकालना है, आउटकम्स। अब देखो यहाँ पे आउटकम कितना आएंगे, ए सेम है तो एक 1 ए ले सकते हो, इसके बाद बी सी डी, ये पॉसिबल है। ये एरो या तो इस साइड या इस साइड या इस साइड या इस साइड जाने का सिर्फ यही पॉसिबल हमारे पास 4 आउटकम्स आ सकते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, अगर आप 2 कॉइन्स को एट ए टाइम टॉस कर देते हैं, टॉस करने के बाद इसका पॉसिबल आउटकम्स आने का चांस कितना है। ठीक,
अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों ने 2 कॉइन्स को क्या करना है, टॉस करना है। टॉस करने के बाद हेड या टेल, ठीक। अब ये फर्स्ट कॉइन, ये हमारे पास सेकंड कॉइन। अब यहाँ पे देखो इसका पॉसिबल आउटकम्स, ये हो गया, इसका भी हेड टेल आएगा, इस साइड का भी हेड और टेल आएगा, ठीक। अब पहला चांस है कि भाई टेल हेड आने का, दूसरा चांस है टेल टेल आने का, ठीक। तीसरा चांस है हेड हेड आने का, और हेड टेल आने का चांस है, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों को होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप क्या करना है, होमवर्क करना है। अगर आए तो होमवर्क, नहीं तो इसको कल हम कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक। आज के लिए इतना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।